की चॉइस है ही नहीं, करना तो है ही है, तो फिर धर्म ही करो। तो उन्होंने साफ लिखा कि जिस क्षण आप धर्मानुष्ठान माने विहित का अनुष्ठान नहीं करते, उस समय आप अधर्म करते हो। तो इंद्रद्युम्न का प्रजा के प्रति कर्तव्य है, राष्ट्र के प्रति कर्तव्य, वो उन्होंने पूरा नहीं किया। असमय में ये सब बिगाड़ के चले गए। भाई व्यवस्था लगाओ, तो उसका दंड मिला। लेकिन भक्ति की महिमा यह है कि ठीक है, ये भागवत धर्म है, धर्म का फल दुष्कर्म का फल मिला, लेकिन भक्ति ने साथ नहीं छोड़ा, तो फिर से वो प्राप्त हुई। और अंतिम जो विजय है, हाँ, वो भक्ति की हुई। अंततः गजेंद्र मुक्त ही हुआ है। तो आप विचार करके स्वयं निर्णय कर लेना कि भक्ति की महिमा कहाँ, कर्तव्य की महिमा कितनी, कर्तव्य त्याग, राम राम। ये गहना कर्मणो गति जो कहा, तो कथा में आपको कह दिया गया, अब अपना अपना निर्णय ले लेना। बोलते हैं पांचवें मनु, तो ध्यान रखना, चौथे मनु की कथा थी तामस की। पांचवें मनु है रैवत, 5वें अध्याय में आता है। छठे मनु है चाक्षुष, और ये चाक्षुष जो छठे मनु हैं, इन्हीं के शासन काल में, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, इन्हीं के शासन काल में समुद्र मंथन हुआ था। और उसी समुद्र मंथन के निमित्त से भगवान ने अजित भगवान का अवतार लिया, कच्छप का अवतार लिया, धन्वंतरी का अवतार लिया और मोहिनी का अवतार लिया। लेकिन मुख्य उसमें अजित भगवान का अवतार माना जाता है। तो बोलते हैं, ये 9वां श्लोक है, तत्रापि देवः सम्भूत्यां वैराजस्या भवत्सुतः अजितो नाम भगवान अंशेन जगतः पतिः। तो ये हुए चाक्षुष मनवंतर में समुद्र मंथन की घटना घटी। तो देखिए भागवत के वर्णन की प्रक्रिया क्या है। अगर आप कैटेगराइज करना चाहें तो पहले मनु की कथा 7 अध्याय 7 स्कंद तक, दूसरे मनु, तीसरे मनु का कोई विशेष प्रकरण नहीं, चौथे मनु में गजेंद्र मोक्ष की कथा आई तामस में, तो फिर उसकी कथा आई 8वें स्कंद में। 5वें मनु के शासन काल में कोई विशेष घटना नहीं घटी, ईशानु कथा नहीं हो सकती। तो छठे मनु के शासन काल में जो चाक्षुष मनु हैं, उनके शासन काल में ये घटना घट गई। बोले महाराज ये कैसे हुआ समुद्र मंथन? समुद्र मंथन हुआ ऐसे कि एक बार इंद्र जो है वो गजराज पर सवार होकर के आ रहा था और दुर्वासा ऋषि वैकुंठ से आ रहे थे, भगवान का दर्शन करके आ रहे थे। वहां से उन्होंने माला ली थी। तो इंद्र उतर करके प्रणाम करता है। दुर्वासा ऋषि बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने वो माला उसको प्रसाद में दी। उसने क्या किया इंद्र ने कि उस माला को उसने हाथी के सिर पर रख दिया। अब ये देखो प्रमाद हो गया। प्रसाद के प्रति जो है ना प्रमाद नहीं होना चाहिए, नहीं तो देने वाले का अपराध हो जाता है। और फिर वो चढ़ा और दुर्वासा ऋषि अभी दूर नहीं गए थे। उन्होंने क्या देखा कि हाथी को क्या पता माला किसकी माला है, वो गिर गई नीचे और बाद में उसने पैरों से उसको किचल उचल दिया। दुर्वासा ऋषि ने कहा दुष्ट, भगवान की माला प्रसाद रूप से तुमको दी
तुम इस तरह से, जिस मद में तुम मतवाले हो रहे हो वो मद उतरना बड़ा जरूरी है। जाओ इंद्र पद से स्खलित हो जाओ। चलो जी, दिया तो था बढ़िया के लिए, हो गया उल्टा। अब इंद्र महाराज कांपते हैं, लेकिन अब दुर्वासा ऋषि चले गए। तो शिवांश हैं, शिव जी के अंश हैं महाराज। तो हुआ ऐसा कि जैसे ही शुक्राचार्य जी को पता चला, उन्होंने अपने शिष्यों को कहा बस करो आक्रमण। तो बलि उस समय, विरोचन का पुत्र जो है बलि, वो दैत्यों का राजा था। आक्रमण किया उसने और इंद्र पराजित हुए, स्वर्ग से इनको भगा दिया गया और बलि त्रिलोकी पर राज करता है। इंद्र बेचारे भटक रहे हैं, भगवान के पास गए, बोले महाराज कहीं से कोई उपाय नहीं मिला। भगवान कहते हैं ऐसा करो, बलि बहुत धर्मात्मा राजा है, वो इतना बढ़िया राजा है कि उसको दंड नहीं दिया जा सकता। किस बात के लिए दंड दें? बोले महाराज तो फिर मेरे लिए कोई होप? बोले वो ये है कि आप संधि करो जाके। बोले मैं उससे जीवन भर लड़ाई। अरयो अपि संधेया, देखना ये भगवान का वाक्य है, 6ठे अध्याय का 20वां श्लोक है। अरयो अपि संधेयाः सति कार्यार्थ गौरवे, अगर बड़ा काम हो तो दुश्मन से भी संधि करनी चाहिए। भगवान ने तो ऐसा ही कहा है, ध्यान रहे। अरयो अपि संधेयाः। और देखो तुम इस स्थिति में नहीं हो कि तुम अपनी शर्तें रखो, तो वो बलि के पास जाओ, जो वो शर्त बोले उसको आप स्वीकार करो, क्योंकि यू हैव नो ऑप्शन। बोले महाराज लेकिन संधि करने के लिए हमारे पास, माने हम क्या बताएं कि इसलिए हम संधि करना चाहते हैं। बोले संधि का प्रयोजन ये है कि क्षीर सागर का मंथन होना है, खारे सागर का नहीं। हाँ, क्षीर सागर का मंथन होना है और वो हम लोग अकेले नहीं कर सकते, तो दोनों शक्तियां मिलके मंथन करें, उसमें से अमृत निकलेगा और हम लोग अमर हो जाएंगे, बांट लेंगे आपस में। जब तुम ये प्रकल्प उनको दोगे, ये प्रस्ताव करोगे, तो कार्यार्थ गौरव है, चूंकि प्रयोजन बहुत गुरु है, प्रयोजन बहुत बड़ा है, तो उसके मन में लग सकता है कि चलो मिल लेते हैं। गए हैं महाराज। भगवान ने कहा था अपनी कोई कंडीशन न रखना। यूयम तद अनुमोदध्वम यदिच्छन्ति असुराः सुराः सुराः यूयम अनुमोदध्वम। 24वां श्लोक। आप बिल्कुल अनुमोदन कर देना, इधर उधर न करना। इंद्र महाराज गए बलि के पास, दैत्यों ने तो तलवार उठाई मारने के लिए, तो देवता लोग एक प्रतिनिधि मंडल लेके गए थे। बलि ने रोका, बोले ये हमारे घर आया है, वैसे भी मारना नहीं चाहिए, लेकिन कोई काम होगा, सुनते हैं इसकी। इंद्र ने जब प्रस्ताव किया, बलि को ठीक लगा और संधि हो गई। तो समुद्र मंथन की वो लोग तैयारी में जुटे हैं, तो थोड़ी देर लगती है तैयारी में, यू नो। तो हम लोग फिर आधे घंटे बाद, 20 मिनट बाद, तब तक वो लोग तैयार हो जाएंगे। तो हम लोग फिर समुद्र मंथन कर करा के आज बस अब 8वां स्कंद पूरा होने वाला है। 9वें स्कंद में भगवान श्री रामचंद्र का अवतार होगा। ओम ओम तत्सत।
ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। और उन्होंने जो भी शर्तें रखी हैं तो भगवान की जैसी आज्ञा थी, देवता लोगों ने उसको स्वीकार कर लिया। कई बार मन में ये भाव आता है, ये प्रश्न आता है कि भगवान बार बार देवताओं का संरक्षण क्यों करते हैं, भगवान का पक्ष क्यों लेते हैं, ऐसा लगता है। तो पक्षपात का जहां तक संबंध है उसके बारे में तो एक व्याख्या तो हो चुकी है। असल में होता यह है कि कर्म के अनुसार कोई विशेष जीव होता है जिसको इंद्र पद मिलता है। वो उसके पुण्य की, वो उसके कर्मों की कमाई है और एक नियत समय के लिए उसको इंद्र पद मिलता है। तो मनु महाराज का जो काल होता है 71 चतुर्युगी, तो उतना ही काल होता है इंद्र का। तो मनु महाराज की एक तरह से एक कैबिनेट है ये। मनु महाराज हैं तो उनके नीचे इंद्र हैं और सलाहकार में मनुपुत्र और इंद्रपुत्र दोनों हैं, सप्तर्षि हैं। तो इस तरह से ये एक अति मानवीय दैवी शासन की व्यवस्था है। प्रत्येक मनु में एक इंद्र होते हैं, एक इंद्रपुत्र है, मनुपुत्र है, और सातों ऋषि जो हैं वो हर मनु के अलग अलग होते हैं। तो कौन मनु बनेगा ये उस जीव के कर्मों पर निर्भर करता है। कौन इंद्र बनेगा ये उस जीव के कर्मों पर निर्भर करता है। तो कर्म के अनुसार जब एक बार किसी जीव को वो पद मिल गया तो जो कर्म फलदाता है, जिसने कि उसको इंद्र पद दिया है, तो अब उसी की जिम्मेदारी होती है कि वो उसके पूरे कार्यकाल में उसका संरक्षण करे, क्योंकि वो उसका हक है। अब देव दैत्य लोग या असुर लोग क्या करते हैं कि वो अपने बल के और उद्यम के, पराक्रम के बूते पर उस पद पर बैठना चाहते हैं जिस पद को उन्होंने अपने कर्मों से अर्जित नहीं किया था। अब देखिए, दृष्टांत ऐसा देना पड़ेगा कि जैसे आपने विधि के अनुसार कोई मकान खरीदा, कोई जमीन खरीदी और विधि का पालन किया आपने, सरकार ने वो जमीन आपको दी, तो आप चाहे निर्बल हो चाहे सबल हो, अब जमीन सरकार ने आपको दी। अब बीच में कोई आया, वो अधिक बलवान है, अधिक रिसोर्स वाला है, ही कैन मैनेज इवन द ऑफिसर्स। अब होता है समाज में इस प्रकार से, तो वो जमीन को उसने कब्जा कर लिया, मकान पर कब्जा कर लिया, तो जिसको विधि पूर्वक वो प्राप्त हुई थी वो जाएगा कोर्ट में, वो जाएगा सरकार के पास। जिसने उसको वो विधि पूर्वक जमीन दी थी
वही संविधान और वही अथॉरिटी है ना, उसको फिर से जमीन वापस दिलवाएगी। तो न्यायाधिकरण जो कोर्ट है वो, आप उसको ये नहीं कह सकते कि जब उसमें पराक्रम ज्यादा है तो जमीन पर उसका हक बनता है। पराक्रम के ज्यादा होने से, बल के ज्यादा होने से किसी का हक नहीं बनता। तो किसका वो पद है, विधि सम्मत अपने पुण्यों के अनुसार किसको वो पद मिला है, और जिसको वो पद मिला है तो किसी ने दिया है, कोई अथॉरिटी है जो उसको अथराइज करती है कि ओके इतने सालों के लिए, इतने महीने के लिए ये जमीन आपकी है। और बीच में कोई आके गुंडागर्दी करे तो ये दैत्य लोगों का चरित्र कैसा हो जाता है, इट बिकम्स लाइक ए गुंडागर्दी। चूंकि उसमें उनमें पराक्रम ज्यादा है, चूंकि उनमें बल ज्यादा है, और फिर वो हमेशा ही तो जो उनका बनता नहीं है उसके लिए प्रयास करते हैं। तो भगवान देवता लोग ही जाते हैं कोर्ट में। हाँ, जब देखो तब देवता लोग ही भगवान के पास जाते हैं। भगवान से ही मांगेगी कि भाई आपने मुझे अलॉट किया था, तो भगवान फिर उपाय बता करके उनका पद वापस दिलाते हैं। तो बलि जो आज इंद्र के वैभव को हड़प गया और वो उस वैभव का भी भोग कर रहा है जो इंद्र का है वास्तव में, तो भगवान कहते हैं देखो आप ये उपाय करो, आपका काम हो जाएगा। तो भगवान प्रेरणा देते हुए दिखाई देते हैं। तो देवताओं को दधीचि ऋषि के पास भेजा उन्होंने उनमें